नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। आपका खौफ की रात की चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं ले चल रही हूँ ऐसी खतरनाक कहानी जिसके पीछे मेरी जान भी चली जाती। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भूत को देखा नहीं है, महसूस नहीं किया है। मेरे साथ भी ऐसी घटना घट चुकी है। तो मैं ले चलती हूँ उस कहानी की तरफ जो मेरे साथ बीती हुई थी। तो बात 2005 की है, जब मैं 6 क्लास में थी। उस वक्त मेरे क्लास की पिकनिक जा रही थी बुराई बीच। एक बीच के यहाँ पर जा रही थी पिकनिक। उस वक्त मैं बहुत ही धूमधाम से पिकनिक जाने की तैयारी कर ली मैंने। फिर उसके बाद हम बस में बैठे और चले गए पिकनिक। फिर वहाँ पर घूमे फिरे, मक्के खाए, मस्त इंजॉय किए। मैं काफ़ी छोटी थी। फिर मुझे ऐसे ही वॉशरूम जैसा टॉयलेट आया, तो यहाँ वहाँ टॉयलेट ढूंढने से बेटर मैंने ये सामने एक जंगल देखा। फिर मैं वहाँ पर जाने लगी। उसके बाद जो देखा मैंने, मेरी रूह कांप गई। वहाँ पर एक मुंडी खोपड़ी था और कुछ कंकाल फेंके हुए थे। तो उसको मैंने लकड़ी से हिला विला कर देखा, वह किसी आदमी के ही कंकाल थे। इसका मतलब क्या था मुझे नहीं पता। मैंने अपने दोस्तों को चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ दी कि आओ आओ, यहाँ पर मुंडी है, कंकाल है, यहाँ पर आओ देखने के लिए। मेरे सारे दोस्त भागे भागे आए, बोले भाई यहाँ तो क्यों आई, यहाँ पे वॉशरूम करने की कोई ज़रूरत थी, अंदर कहीं ढूंढ लेते ना हम। ज़ोर ज़ोर से मुझे चिल्लाने लगे। उसके बाद मैं नॉर्मल होके वहाँ से गई। एकदम अजीबो अजीब, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद मैं ये सबको बताया। सब ने ये सुनने के बाद मुझे ही चिल्लाया कि उस जंगल में जाने की ज़रूरत क्या थी जो बीच से पास था। उसके बाद मैं घर चली आई। फिर 2-3 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने एग्ज़ाम की तैयारियों के शुरू कर दी। एकदम पढ़ाई लिखाई अच्छे से ज़ोरों शोरों से। पढ़ाई में मैं काफ़ी तेज़ थी, तो मुझे फटाफट कैप्चर हो जाता था जो भी था। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया और फिर मैंने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, एटलीस्ट 3 पेपर मैंने दिया। उसके बाद चौथे पेपर की बारी आई जब तो मेरी मिस ने मुझे ज़रा सा सर पे ऐसे मारा कि मतलब मैं यहाँ वहाँ एग्ज़ाम थिएटर में, तो आपको पता है कि एग्ज़ाम हॉल में यहाँ वहाँ देखने पर भी सर टीचर को लगता है कि कोई नकल तो नहीं मारा। तो उनको यही फील हुआ। मैं अपनी फ्रेंड से जस्ट बात कर रही थी, उनको लगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर पूछने की बात कर रही हूँ। तो वो वैसे भी टीचर कुछ खास नहीं थी, उसका दिमाग थोड़ा साइको टाइप टीचर थी। तो उसने मेरे सर पे ऐसे फुट्टे से मारा। उसके बाद मैं घर चली गई। सब पेपर वेपर देने के बाद मुझे फीवर आने लगा। उसके बाद जो है मैं घर आई। घर आने के बाद मुझे उल्टी, लैट्रिन, सारी चीज़ें चालू हो गई। चक्कर आना, उल्टी आना, लैट्रिन आना। उसके बाद ऐसी हालत मेरी हो गई कि डायरेक्टली मैं बेहोश होने के कगार पे आ गई। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे पापा को फ़ोन किया कि भाई आपकी बेटी की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब है। पापा ने बोला क्या, अभी तो मेरी बेटी अच्छी खासी थी, अचानक से मेरी बेटी की तबीयत कैसे ख़राब हो गई। पापा ने बोला लगता है उस पिकनिक में जो उसने बताया था कि कंकाल हड्डी वड्डी देखी, कहीं उसका तो असर नहीं है। मम्मी ने बोला वो पता नहीं भाई, जल्दी आओ हॉस्पिटल ले जाओ वरना बचेगी भी नहीं, बहुत कपकपाहट, ठंडी वंडी है चालू। फिर उसके बाद मेरे पापा यहाँ के ही पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे उन्होंने एडमिट करा दिया। उसके बाद एडमिट होने के बाद जब भी मुझे होश आता था मैं यही पूछती थी जल्दी मुझे ठीक करो, मुझे हॉस्पिटल से जाना है, मुझे पेपर देना है। फिर नर्स बोलती थी भाई तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, तुम्हें पेपर देना है। मैं बोली हाँ, मुझे अच्छे खासे मार्क्स लाने थे, फर्स्ट आना था इस बार। फिर उसके बाद नर्स बोली भाई जल्दी ठीक हो जाना, उसके बाद जाना। उसके बाद मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाया गया। फिर वो मुझे वॉशरूम अचानक आई। फिर मैं हॉस्पिटल के वॉशरूम में गई और वहाँ पर तो जो मैंने देखा वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे वहाँ खिड़की के पास ऐसे लग रहा कोई तो है, बुला रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एकदम परछाई रूप में मैं आई, जोर जोर से चिल्लाने लगी वॉशरूम में कोई है, वॉशरूम में कोई है। नर्स बोली तो वॉशरूम में कोई नहीं है मैडम, क्या हुआ आपको, एक काम करो आप अंदर मत जाओ वॉशरूम, आप पॉट लेकर वहाँ पर कर लेना जो भी सोचिए। अब मुझे शर्म आ रही थी पॉट में बैठने के लिए। मैं वॉशरूम में ही जा रही थी लेकिन किसी न किसी को लेके ही जा रही थी, क्योंकि मुझे अजीबो गरीब सब सुनाई दे रही थी, आवाज़ें अजीबो गरीब एकदम महसूस हो रहा था। ये सब पिकनिक से आने के बाद ही चालू हुआ था। फिर मेरे पापा ने
वहाँ किसी ओझा सोखा से जो है भस्म लाकर दिया और मेरे सर पर लगाया तो थोड़ा सा नॉर्मल। उसके बाद मुझे मरने जैसी हालत हो गई। सबने, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि ये लड़की अब नहीं बचेगी, आप लोग इस हॉस्पिटल से लेकर जा सकते हैं। हमने सारा ट्रीटमेंट करके देख लिया लेकिन आपकी लड़की नहीं बचेगी। तो मेरे पापा ने और भाई मेरे थे वो ज़ोरों शोरों से चिल्लाने लगे कि अगर नहीं बचने वाली थी तो आपने एडमिट ही क्यों किया, आपके हॉस्पिटल से कहीं और हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते। अब हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे क्योंकि आपके अननेसेसरी मेरी बच्ची की जान जा रही है। अब बेचारा डॉक्टर डर के मारे दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पर सारी मशीनें वगैरह, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं। तो वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ एकदम। फिर वहाँ जाकर मैं थोड़ी ठीक हुई, नॉर्मल। और वो भी मुझे वो सब दिखाई सुनाई दे रहा था। वो बीच के पास वाला जो घटना है, कंकाल, हड्डी वड्डी, ये सब दिखाई सुनाई दे रहा था। अब उसके बाद मेरी मम्मी ने एकदम रोना धोना चालू किया, मेरी बच्ची नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। लेकिन मैं बच गई। वहाँ पर एक हिजड़ा होता है, अगर हिजड़े का आशीर्वाद आपको वो दिल से दे दे तो आपकी सारी खुशियाँ वापस आ जाती हैं। तो मेरी मम्मी को रोता हुआ देखकर उस हिजड़े ने बोला, माँ आपकी बेटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। तो वह जैसे उसने आशीर्वाद दिया उसके दूसरे दिन ही मैं ठीक हो गई और सारी चीज़ें डॉक्टर के किए हुए ट्रीटमेंट असर हुए। और वैसे भी मेरे पापा ने फिर स्कूल में जाकर काफ़ी कुछ सुनाया कि आप लोगों की गलती की वजह से मेरी बेटी ये कगार पर है। उसने वहाँ पर भूत पिचास, हड्डी कंकाल सब कुछ देख लिया था। अगर उसकी जान चली जाएगी तो मैं आपका स्कूल बंद करवा दूंगा क्योंकि आप लोगों ने लापरवाही की। बच्चों को एक साथ रखना चाहिए। आपने जंगल में कैसे जाने दिया उसको, और वहाँ पर उसने मुंडी कंकाल कैसे देख लिया। आप लोग का अगर सुरक्षा नहीं था तो आप लोग बोल देते, पैसे बढ़ाना था 150 और, लेकिन अच्छी जगह जाते थे ना आप लोग। यह सुनकर मेरे स्कूल के सारे टीचर सर इतना घबरा गए कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया हो गया कि क्या हो गया। सब डरे डरे से। हॉस्पिटल में भी 2-4 सर मिलने आए थे कि बेटा आप ठीक हो कि नहीं हो, आप एक काम करो 2 से 3 महीना यहीं पे घर पे ही रेस्ट करो, हम आपके पेपर्स वगैरह जो हैं घर पर ही भिजवा देंगे, आप एग्ज़ाम घर पर ही दे लेना। काफ़ी कुछ मेरे साथ हुआ। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, मैं घर आई। लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे अंदर भूत आ गया। मेरे हाथ वगैरह जो है वह काम नहीं करता था, हमेशा मेरा हाथ हिलता रहता था। ऐसे लगता था किसी न किसी का गला दबा देगा मेरा हाथ। तो धीरे धीरे दवा दुआ सब कुछ चालू हुआ। उसके बाद मेरे जो है वह मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। और उसके बाद जो है मुझे 2 से 3 साल बाद ही जो खबर सुनाई दी, उसको सुनकर तो मेरी रूह कांप उठी। क्योंकि जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे पहले एडमिट किया गया था, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जो मेरा ट्रीटमेंट किया था, दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों की ही रहस्यमय तरीके से उसी वॉशरूम में मौत हो गई। जिस वॉशरूम में मुझे वो आत्मा दिखाई देती थी, काला साया दिखाई दे रहा था, उसी वॉशरूम में रहस्यमय मौत हो गई। इसका मतलब क्या वह सच में आत्मा मैंने देखी थी? वह कौन सी रूह थी जो मेरे जान की दुश्मन बनी थी? और मेरी जान बच गई तो उन डॉक्टर की जान ले ली। और आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग को मेरी ये कहानी सुनकर कुछ तो सीखने मिला होगा। आप लोग कहीं पे भी घूमने फिरने जाते हैं तो प्लीज़ कृपया करके किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। कोई भी अनजानी वस्तु आपको बक्सा दिख जाए, हड्डी पड्डी, कंकाल वंकाल कुछ भी दिख जाए तो प्लीज़ उसको हाथ नहीं लगाइए, क्योंकि हाथ से कभी बोलकर नहीं आते। अगर मैंने उस वक्त वह चीज़ को हाथ नहीं लगाया होता तो आज मैं उस वक्त मरते मरते नहीं बचती। अगर सपोज दैट उस डॉक्टर ने मुझे कहीं और शिफ्ट नहीं किया होता और ओझा सोखा से अगर मेरा सब कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता तो मैं आज आपके सामने ज़िंदा नहीं होती और यह कहानी नहीं सुनाई रही होती जो मेरे साथ बीती हुई है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, कृपया करके आप लोग अपनी जान की सुरक्षा कीजिए। जहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं, कहीं पे भी अनजानी जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग सुरक्षित जाइए, ना कि कोई चीज़ को हाथ लगाइए। तब तक के लिए बाय बाय। अगली कहानी आप लोग को कौन सी सुननी है प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये कहानी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।